नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़ानून मुफ़रद आज़ा के बारे में अक्सर अहबाब ने सवाल किया कि ये कौन सी तिब है, ये कौन सी साइंस है, ये कौन सी थ्योरी है, ये कौन सी फ़िलासफ़ी है। तो क़ानून मुफ़रद आज़ा के मुतल्लिक़ मैं अर्ज़ कर दूँ कि हकीम दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी रहमहुल्लाह ताला अलैह, जो कि ऑलरेडी MBBS डॉक्टर थे और कॉलेज में DN थे मेडिकल कॉलेज में, उसके बाद उन्होंने एक तवील अरसे होम्योपैथी का मुताला किया और एक तवील अरसे उन्होंने क्या किया कि हर्बल आयुर्वेदा का मुताला किया। ठीक है ना। इसके बाद ऑफ कोर्स चूँकि और भी तिब हैं तो उनका भी मुताला किया होगा। ठीक है, जिसमें सबसे पहले तिब्ब नबवी है, उसके बाद तिब्ब मासूमीन है, तिब्ब अहले बैत है और तिब्ब यूनानी है। तो ये 6-7 तिब्बें मिलकर जब माशूर में इनका कंपाउंड चलाया गया बर्र सगीर हिंदुस्तान में, तो इसको तिब्ब मशरिक़ भी कहा जाने लगा, जिसमें शामिल थी तिब्ब नबवी, तिब्ब मासूमीन, तिब्ब अहले बैत, तिब्ब यूनानी, हर्बल आयुर्वेदा, ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स थीं। तो उन्होंने एक बात की कमी महसूस की कि हर मर्ज़ के एतबार से एक नुस्खा है, यानी कि मिजाज के एतबार से मामला नहीं है। यानी तिब अपनी जगह सारी सही हैं, ठीक हैं, मगर एक ग्रामेटिकल वैल्यू के फौरी तौर पर एक चीज़ के मिजाज को समझकर उसका एंटीडोट मार दिया जाए तो बंदा फौरी तौर पर मरज़ उसका तहलील हो जाए, मरज़ खारिज हो जाए। तो जब उन्होंने इस पर गौर किया हज़रत दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी रहमहुल्लाह ताला ने, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसका एक कानून मुरतब किया, एक ग्रामर, तिब की ग्रामर मुरतब की। अच्छा, तिब जो मौजूद थी बग़ैर ग्रामर के, उसमें यह मसला था कि फिर तहक़ीक़ के दरवाज़े बंद हो गए थे कि जो लिखा हुआ है बस वही उस मरज़ के एतबार से वो नुस्खा देना है। ठीक है, नुस्खे में ऊंच नीच हो जाए, एंटीडोट मारना है, वो नहीं रहा। उसके लिए उस नई कैफियत को गौर करके फिर पूरा नुस्खा तैयार करना है। ठीक है ना। तो एंटीडोट मारने की जो फ़िलासफ़ी है या तिब की जो ग्रामर मुरतब करने की फ़िलासफ़ी है, उसको आप क़ानून मुफ़रद आज़ा कहते हो। क़ानून मुफ़रद आज़ा कोई नई तिब नहीं है, तिब की एक ग्रामर की बुक है। तिब के ग्रामर का एक क़ानून है, एक फ़िलासफ़ी है और एक थ्योरी है जो कि इतनी अथेंटिक है कि जब आप ये ग्रामर सीख लेते हो, तिब की ग्रामर जिसको क़ानून मुफ़रद आज़ा कहते हैं, यकीन कीजिए कि जो मर्ज़ लोगों को 20 साल से हो, 30 साल से हो, 50 साल से हो, वो चंद दिनों में और चंद घंटों में खारिज होना शुरू हो जाता है। इवन कि पूरा मर्ज़ खारिज हो जाता है और बंदा ठीक हो जाता है। ये कब फ़ायदा हुआ? ग्रामर का फ़ायदा हो गया। तो इसी तरह जब आपने क़ानून मुफ़रद आज़ा पढ़ा तो आपके पास तिब के ऊपर, हर्बल के ऊपर रिसर्च के दरवाजे खुल गए और तिब में इतनी भयानक रफ्तार से तहक़ीक़ और जनाब वाली रिसर्च शुरू हुई कि आसमान को छू रही है। आज दुनिया के बड़े बड़े ममालिक ने मसनूई अद्वियात को, जो कॉर्टिज़ोन, स्टेरॉयड, मॉर्फिन से बनती थी और 100% कैल्शियम कार्बोनेट मरे हुए चूने से उनकी टैबलेट्स बनती थी, उनको दीवारों पर दे मारा और हर्बल को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया। आज आप देखें बड़े बड़े मुल्कों में, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आपके सामने है, वहाँ हर्बल को इंतहाई तरजीह दी जाती है। ठीक है क्योंकि हर्बल आपको साइड इफ़ेक्ट से बचाते हुए आपको बता देता है कि ये दवा जो है हाई ब्लड प्रेशर वाला ना ले, ये दवा जो है शुगर का पेशेंट ना ले, ये दवा जो है जनाब वाली कैंसर वाला ना ले। वो चूँकि बता के देता है, लिहाजा साइड इफ़ेक्ट का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, आप बचत में आ गए। दूसरी बात ये कि हम, अगर मैं बज़ात ख़ुद, अगर मैं इस पर काम करता हूँ
तो मैं क्या करता हूं कि चंद चीज़ें जो ज़ख्मी कैफियत पैदा करती हैं, ब्लड प्रेशर को हाई करती हैं या ज़ख्मी कैफियत को बढ़ावा देती हैं, मैं वो चीज़ें बंद कर देता हूं। जैसे चने की दाल, मसूर की दाल, बड़ा गोश्त, पकोड़े बंद, ठीक है ना। तो इस तरीके से जब आपने कानून मुफरद आज़ा पढ़ा तो आपको एक तो मामलात को मैनेज करना आसान हो गया, एंटीडोट मारना फौरी तौर पर आसान हो गया, और आपने इंसानी जिस्म के 3 गुरोह बनाए। कितने बनाए? 3 गुरोह। आपको पता है कि पूरा इंसानी जिस्म जो है 3 जनरेटर पे चलता है। आप EEG कराओ या ECG कराओ तो ई का जो अल्फ़ाबेट है क्या कहता है? इलेक्ट्रो, यानी कि इंसानी जिस्म बिजली से चलता है और ये बिजली खुद बनाता है, और ये बिजली उसके अंदर लगे हुए 3 जनरेटर बनाते हैं। एक आपका आसाब, न्यूरोलॉजी, दिमाग, जिसको हम आसाबी कहते हैं। दूसरा आपका उज़लात, दिल, मस्कुलर, जिसको हम उज़लाती कहते हैं। एक आपका गदूद, ग्लैंड सिस्टम, जिगर और इससे मुतल्लिका जितने भी ग्लैंड हैं, इसको आप ग्लैंड सिस्टम कहते हैं, और उसको कानून मुफरद आज़ा में गुद्दी कहते हैं। तो आसाबी, उज़लाती, गुद्दी, 3 एतबार से 3 जनरेटर आपके पास हो गए, ठीक है, एक इंसानी बॉडी को डील करने की। ये बेसिक अगर समझ में आ गई तो पूरी इंसानी बॉडी डील करना, मैनेज करना, मेंटेन करना आपको आसान पड़ गया कानून मुफरद आज़ा की मदद की वजह से। अब इसमें इन 3 हालतों में, 3 सेक्टर में, 3 जनरेटर में, वो आसाबी हो, उज़लाती हो, गुद्दी हो, 3 ही जनरेटर है ना। आपने सूरह कौसर पढ़ी थी ना, इन्ना आतीना कल कौसर, कौसर बमानी आसाब, पानी, पानी आसाब। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, नहर ज़बीहा खून, किस में गया? उज़लात, ठीक है। इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, गदूद, ठीक है। तो कहते हैं ना, इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, ए रसूलुल्लाह, बेशक आपके दुश्मन ही बेगदूद यानी बे औलाद रहेंगे। यानी गदूद कौन कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं बे औलाद होने में? एक तो पूरा यूट्रस एक गदूद है, ठीक है ना, वजाइना एक ग्लैंड है, ठीक है ना, उसके बाद जो है उज़्व तनासुल एक ग्लैंड है। तो बताया कि आपके जो दुश्मन हैं वही बेतनासुल बेनस्ल रहेंगे। तो आप देख लो आज कि रसूलुल्लाह से हकीकी और सच्ची दुश्मनी करने वाले, आज उनकी नस्लें नहीं है दुनिया में, ख़त्म हो गए, नाबूद हो गए, ठीक है। और उसके बावजूद, उसके बाद आज भी कोई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ऐसी है कि हर कोई प्यार करता है। वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मसलक का हो, मज़हब का हो, फ़िरक़े का हो, वो प्यार करता है। लेकिन आपने देखा है कि जो लोग वो बड़ी जल्दी नाबूद हो जाते हैं और अजीब अजीब भयानक अमराज का शिकार हो जाते हैं। ये अल्लाह का कानून है, कुदरत है, ठीक है। तो इसी के लिए कहा गया था इन नशानिया का हुवल अबतर, ठीक है। एक बात समझ में आ गई। दूसरी बात है कि ये जो तीनों जनरेटर है, आसाबी जनरेटर, उज़लाती जनरेटर, मस्कुलर और गुद्दी जनरेटर, ग्लैंड सिस्टम, ये तीनों अगर स्लो पड़ जाएं तो 3 तहरीक है। अगर ये तीनों अगर फास्ट रन कर जाएं तो 3 तहरीक है। तो तहरीक कितनी हो गई? गदूद कितने, सिस्टम कितने, जनरेटर कितने? 3। और तीनों का स्लो पड़ जाना और तीनों का स्पीड पे आ जाना, कितने मरज हो गए? 6 तहरीकें हो गई, ठीक है। अब समझ लो कि आसाब की तहरीक अगर गदूद की तरफ जा रही है तो आसाबी गुद्दी 6 नंबर, आसाब की तहरीक उज़लात की तरफ जा रही है तो आसाबी उज़लाती 1 नंबर, फिर उज़लात से आसाब की तरफ जा रही है तो उज़लाती गुद्दी 2 नंबर, ठीक है। फिर उज़लात से दिल से गदूद की तरफ जा रही है तो उज़लाती गुद्दी 3 नंबर, गदूद से अगर उज़लात की तरफ, दिल की तरफ जा रही है तो गुद्दी उज़लाती 4 नंबर, गदूद से अगर आसाब की तरफ जा रही है तो गुद्दी आसाबी 5 नंबर, और आसाब से गदूद की तरफ जा रही है तो 6 नंबर। ठीक हो गया? एक बात हो गई। अब इसको एक दूसरे लैंग्वेज में समझिए कि 1, 3, 5 ये मुहर्रिक है, यानी एक तहरीक आसाबी उज़लाती मुहर्रिक है, तहरीक पैदा करती है, बढ़ी हुई तहरीक है या बढ़ाना है इसको। इसी तरह उज़लाती गुद्दी 3 नंबर, ये भी बढ़ी हुई तहरीक है या बढ़ाना है इसको। इसी तरह गुद्दी आसाबी ये बढ़ी हुई तहरीक है या बढ़ाना है इसको, ठीक है। और इसी तरह आसाबी गुद्दी ये मुक़व्वी तहरीक है या मुक़व्वी करना है इसको, और गुद्दी
गुद्दी उज़लाती मुक़व्वी तहरीक 4 नंबर की, या मुक़व्वी करना है इसको, और उज़लाती आसाबी मुक़व्वी तहरीक उज़लात व आसाब की, या मुक़व्वी करना है इसको। तो कितने काम हो गए? 3 यूनिट में 6 काम। ठीक है जी, 6 काम आपको समझ में आ गए। तो ये बेसिक मेथड ऑफ कानून मुफरद आज़ा है। अगर ये 3 काम आपको समझ में आते हैं तो पेशेंट ने 15 में से 4 बातें भी कर दी तो आपको समझ में आ जाता है कि इन तीनों में से किस मिजाज में पेशेंट है। अगर वो रिपोर्ट्स भेज देता है तो उसकी बड़ी मेहरबानी, हमें फ़ैसला करने में और आसानी हो जाती है, हम डीप और थॉरस स्टडी में चले जाते हैं। अगर वो पेशेंट रिपोर्ट नहीं भेजता तो भी आपको उसकी बातों से, उसके बयान से, उसकी आवाज़ से, उसके लहजे से, उसके वर्बल से आपको अंदाज़ा, क्योंकि जब आप मोबाइल फ़ोन पर होते हो तो आपका पूरा फोकस पेशेंट की आवाज़ पर होता है। आवाज़ से आप फैसला कर लेते हो कि आवाज़ आसाबी है या उज़लाती है या गुद्दी है। फिर पेशेंट का 4-6 लफ्ज़ों का बयान आपको फिक्स कर देता है फैसला करने में कि ये मामलात हैं, ये तहरीक मौजूद है जो कि बढ़ी हुई है, या ये तहरीक मौजूद है जो कि तस्कीन में है, फालिज की कैफियत कह लीजिए, ठीक है ना, और ये तहरीक मौजूद है जो कि तहलील में है, न्यूरोपैथी कह लीजिए, ठीक है। ये तहरीक मौजूद है जो कि मरज़ की कैफियत में है तो मरज़ कह लीजिए। अगर तहरीक बढ़ी हुई है तो मरज़ कह लीजिए, तस्कीन में है तो हालत अमन कह लीजिए या फालिज कह लीजिए, और तहलील में है तो न्यूरोपैथी कह लीजिए, किसी भी यूनिट का, ठीक है। यानी कि कमांड जो है उस यूनिट तक नहीं पहुंच रही है, वो यूनिट मूवमेंट नहीं कर रहा। समझ में आ गई कानून मुफरद आज़ा, ठीक है। ये इसका बिल्कुल बेसिक मेथड है। अगर आप ये समझते हैं तो फिर आपको एक एक करके इसकी जो तहरीकें हैं आसाबी उज़लाती, उज़लाती आसाबी, उज़लाती गुद्दी, गुद्दी उज़लाती, गुद्दी आसाबी, आसाबी गुद्दी, ये आपको समझाई जाएंगी और आपको समझेंगे। जब समझते हैं तो आपको, अगर आपके पास पूरा मतलब है, पूरी दवाएं हैं तो ठीक है, नहीं है तो कम से कम एमरजेंसी लेवल पर आप फौरी तौर पर एंटीडोट मार देते हो। जिसकी एक मिसाल दे देता हूँ, कुत्ते या बिल्ली ने काट लिया, कुत्ते या बिल्ली की तहरीक कौन सी है? आसाबी। तो उसका एंटीडोट क्या हुआ? अगले यूनिट में जाओगे ना, हमेशा अगले यूनिट में तरक्की है। बच्चा माँ के पेट में आ गया, पेट से बाहर आ गया, अगला यूनिट है, ये तरक्की है। बाहर आ गया, फिर बिस्तर से नीचे उतर के चलने लगा, ये तरक्की है। और आगे घर से बाहर निकल गया, गली में खेलने लगा, ये तरक्की है। और आगे चला गया, स्कूल मदरसे चला गया, ये तरक्की है। और आगे चला गया, कॉलेज चला गया, फिर यूनिवर्सिटी चला गया, और फिर जनाब आला तालीम के लिए किसी भाड़े के टट्टू के मुल्क में चला गया, आला तालीम के नाम पे, जहाँ गधे कुत्ते सुअर खाए जाते हैं। आपका ख्याल है कि वो आला तालीम हासिल करने गया, गैर इंसानी तरबियत लेने भेज दिया आपने, फिर कहते हैं हमारा बेटा फ़लानी जगह जाके ऐसा हो गया और वैसा हो गया। वो ऐसे वैसा होगा, आपने दीन की तालीम देना भूल गए, ठीक है। दीन की तालीम नहीं दी, सिर्फ दुनियावी तालीम दी तो बच्चा दुनियावी होगा। फिर उसको आपकी औकात क्या, आप एटीएम मशीन नज़र आएंगे, अम्मा नौकरानी नज़र आएगी, अब्बा एटीएम की मशीन नज़र आएंगे, फिर बोलता हमारा बेटा ऐसा हो गया वैसा हो गया। आपने कुत्ते गधे कुत्ते की वो आइसक्रीम चॉकलेट सुअर की खाने भेजा था ना, उसको आपने दीन सीखने थोड़ी भेजा था, ठीक है। अब वहाँ जो तहरीक है, ये सारी बातें तहरीकों की हैं, जब समझ में आ जाएंगी और ये तहरीकों से डील करना आ जाएगा कि जब आपको कानून मुफरद आज़ा पता होगा। अब पता आपको चला कि कुत्ते ने काटा तो कुत्ता आसाबी तहरीक है, सुअर आसाबी तहरीक है, बिल्ली आसाबी तहरीक है, तो फौरी तौर पर उसका एंटीडोट क्या होगा? अगला स्टेप क्या होगा? उज़लात मस्कुलर यूनिट, ठीक है। तो आपने फौरी तौर पर 3 लौंग 4 लौंग, बहुत ज़्यादा है तो मोटा भारी, जैसे में तो 5 लौंग आपने 1 गिलास पानी में उबाला, पानी आधे का आधा हो गया, छान के पिला दिया। लौंग का दूसरा मिजाज क्या है? आलू बुखारा। तीसरा मिजाज क्या है? काले चने। चौथा मिजाज क्या है? जायफल, जावत्री, बालछड़, नागर मोता, दारचीनी। अब इसमें से 3 नंबर में से कुछ भी आपको मिल गया, ठीक है, वो भी नहीं है तो तीसरे नंबर में मुहर्रिक तरीन जो चीज़ है वो हंजल है, कोड़ तम्मा है, जिसको कालू संत कहते हैं अंग्रेज़ी में। आपने इनमें से कुछ भी दे दिया, आपको पता है कि ये 3 नंबर की चीज़ें हैं, उज़लाती हैं, आपने इन तीनों में से कुछ भी दे दिया तो वो जो कुत्ते ने काटा था या सूअर ने काटा था या बिल्ली ने काटा था, उसका जहर फौरी तौर पर डीएक्टिव हो गया। आसान बात हो गई। वो कहते हैं ना, कुत्ते वक्त का काटा हुआ पानी नहीं पीता। क्यों? कुत्ता भी आसाबी, पानी भी आसाबी, पानी से उसको इतना डर लगता है कि पानी पी के नहीं देगा वो, ठीक है। तो उस कैफियत में आपको
जब उजलाती कैफियत में कोई चीज़ पका के उबाल के दोगे, वो टच करेगा उस पानी को तो उसको रिएक्शन नहीं आएगा और वो पी जाएगा, नतीजे में उसका इलाज हो गया। 3 नंबर से उजलात से। आसाब का इलाज उजलात से, उजलात का इलाज गदूद से, गदूद का इलाज आसाब से। अगर ये कानून, ये फ़लसफ़ा, ये थ्योरी जो इतनी डिजिटलाइज है, इतनी डिजिटल है, इतनी डिजिटल है, इतनी डिजिटल है, अगर आपको समझ में आ गई, यकीन कीजिए कि आप दुनिया के हर तिब को छोड़ देंगे और अगर थामेंगे तो उसका मिजाज से उसको लेके चलना आसान हो जाएगा, है ना। अब तिब्ब नबवी, तिब्ब मासूमिन और तिब्ब अहले बैत, ये तो आप नहीं छोड़ सकते, ठीक है ना, क्योंकि उसमें जो कुछ है वो सच्चाई की इंतहा है, अल्लाह का दिया हुआ कलाम है और अंबियाओं की और अहले बैत की अपनी ज़ाती उसमें मेहनत है, उनकी रिसर्च उसमें शामिल है, उसका बड़ा डायमेनेशन। क्योंकि रिसर्च फिर भी करेंगे ना, अल्लाह ने पूरा कुरान तो दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि यतफ़क्करून यतज़क्करून यतदब्बरून, कि भाई कुरान दे दिया है, इसमें तफ़क्कुर तुम करो, रिसर्च तुम करो, तहकीक तुम करो, गौर तुम करो, तदब्बुर तुम करो, तफ़क्कुर तुम करो। तिब्ब नबवी, तिब्ब अहले बैत, तिब्ब मासूमी तो है आपके पास, तिब्ब यूनानी, हर्बल आयुर्वेदा तो है, तिब्ब मशरिक़ तो है, लेकिन आप गौर करने का जो दरवाज़ा खोला वो कानून मुफरद आज़ा ने खोला, ताकि फौरी तौर पर आप एमरजेंसी को निपटा दो। आप ये नहीं सोचो कि ये मरज़ है तो मैंने ये नुस्खा बनाना है, ना ही ना, नुस्खा बनाने की कहानी ख़त्म, ठीक है। अगर आपको कानून मुफरद आज़ा पता, आपने हालात का, मिजाज का अंदाज़ा किया, आपने फौरी तौर पर उसका एंटीडोट मार दिया और बंदा हालत अमन में आ गया। अब यही बंदा कुत्ते काटे वाला 2 साल से मुख्तलिफ इंजेक्शन और गोलियां खा रहा था, आपने एक खुराक प्लेट टाइट करके 5 आलू बुखारे उबाले, गिलास पानी में पानी आधे का आधा हो गया, छान के पिला दिया, टकाक करके आधे घंटे में ठीक हो गया। इलाज कितने साल से हो रहा था उसका? 2 साल से। कभी कभी वो काटने को भी दौड़ता था, वो तो शुक्र है कि बेगमात के हाथ में बेलन होता है कि शौहर काटने को दौड़े तो बेलन धड़ करके 2 सर पे मारे, टी हुई, सारा ब्रेकर जो है वो ट्रिप कर गया, नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो इससे क्या हो गया कि वो जो 2 साल से, 8 साल से, 10 साल से इलाज करा रहा था और महज मसनूई दवाओं पे, कॉर्टिज़ोन पे, स्टेरॉइड पर, मार्फिन पर था, और वो हर दवा कैल्शियम कार्बोनेट मरे हुए चूने से बनी हुई थी, जिससे उसका आर्टरीज ब्लॉक होने थे, उसको शुगर होनी थी, उसको आर्थराइटिस होना था, उसको आस्टिव होना था, उसके पट्ठों में कड़ाव होना था, उन सब से कटाक करके आधे घंटे में सही हो गया। हैरत करेगी दुनिया कि इतना पुराना मरज़ था और जनाब अली पट करके निकल गया। ये पट करके कब निकला? जब आपको लॉजिक पता थी, ग्रामर पता थी, कानून पता था और कानून मुफरद आज़ा से आप वाकिफ़ थे। तिब जो भी आपके पास है उसे सीने से लगा के रखिए, लेकिन उसको ग्रामेटिकल मुरतब करने के लिए, मामला तेज़ फाइट एंड फायर करने के लिए, फौरी तौर पर डिएक्टिव करने के लिए आपको कानून मुफरद आज़ा आपकी मदद करेगा, ठीक है जी। कानून मुफरद आज़ा आपने पढ़ा, समझा, मिजाज समझा, हर मिजाज की 10-10, 12-12, 15-15 जड़ी बूटियाँ समझ ली और आपका मसला हल हो गया। मैं चलता कानून मुफरद आज़ा पर ही हूँ, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क कर देता हूँ कि बजाय जड़ी बूटी देने के, पीस के उसका जड़ी बूटी की जड़ को कुचल के उसका पानी निकाल के धूप में सुखा के पाउडर बना देता हूँ। थोड़ा सा मैंने इसको मज़ीद फारवर्ड किया, लेकिन मिजाज के एतबार से मैं कानून मुफरद आज़ा पर ही हूँ। इस वीडियो को 8-10 दफ़ा देख लीजिए बड़ी ईमानदारी से, ताकि बुनियाद आपकी मजबूत बन जाए, ताकि हम आगे इस मौजू पे बात करें तो आपको समझना, डील करना, परफॉर्म करना, एक्ट करना, डिलीवर करना आसान हो जाए। दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।